रणबीर पूनम जिंदाबाद, शिवराज यादव जिंदाबाद, शिवराज यादव जिंदाबाद। 49 की जनता मालिक से हम आशीर्वाद पहले भी आशीर्वाद देते आए हैं और आज भी उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए खगड़िया के प्रतिष्ठा के लिए जो हमने नामांकन किए हैं। लोगों ने देखा 5 साल जो जनप्रतिनिधित्व किया, लेकिन खगड़िया को कोई आम आवाम गरीब को कोई सहारा नहीं बना, कोई देखने वाला नहीं मिला। हम अपील करेंगे कि आप तमाम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो हमें टिकट मिला लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसके राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है, और तमाम हमारे वोटर उस सिलाई मशीन पर ही 6 नवंबर का आप बटन दबाइएगा और खगड़िया का सम्मान अधिकार को लौटाइएगा। खगड़िया के 2 दिग्गज एक साथ दिख रहे हैं, क्या लगता है विरोधियों की क्या स्थिति होने वाली है? कोई दिग्गज यहाँ नहीं है, पूनम यादव के सामने आप दोनों खगड़िया के दिग्गज हैं। क्या कहेंगे आप? जो है राष्ट्रीय लोजपा से जो है पूर्व विधायक पूनम यादव ने नामांकन दायर किया। खगड़िया में जितने भी उम्मीदवार हैं, अब महागठबंधन हो कि एनडीए हो, सभी का उम्मीदवार कहाँ से क्या है नहीं है ये आप लोगों को पता है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है, खगड़िया के साथ है, और बड़े भाई रणबीर यादव जी और भाभी पूनम जी लगातार खगड़िया में लगभग 30-40 वर्षों से खगड़िया के 35 साल से सेवा दे रहे हैं। और ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो है खगड़िया के सेवादार हैं, खगड़िया के प्रति ईमानदार हैं, खगड़िया के प्रति जवाबदेह हैं और बहुजनों के हितैषी है, बहुजनों की आवाज है। और ऐसे आवाज को दफन करने के लिए साजिशें रची गई इनके साथ और साजिश का इनको शिकार किया गया, मगर इसका प्रतिकूल जवाब जनता देगी। 6 तारीख को जनता अपना मत सिलाई मशीन पर देके और इनको भारी बहुमत से, खगड़िया के धरती के लाल हैं रणबीर पूनम जी, और इनको जीताएंगे। आप खगड़िया की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या लगता है इस बार जो आपके विरोधी हैं उनकी क्या स्थिति होगी? देखिए, हम आपको आपके माध्यम से सारे चैनल, यूट्यूबर और पोर्टल न्यूज के माध्यम से सबसे पहले हम खगड़िया विधानसभा और खगड़िया जिला के आम आवाम जनता मालिक को हम प्रणाम करते हैं और बड़े को बुजुर्ग को हम चरण स्पर्श करते हैं। ये हमारा ये कहना है कि आप हमको 2005 में पूनम जी को आप यहाँ के जनता जिता के भेजे थे, हम जीत कर गए थे और शरद जी और नीतीश कुमार जी के विचार को मानकर, ये विचार उनका विकास का विचार है, गरीब गुरबा के हित में विचार है, इस विचार के मानकर हम जो है न उनके साथ गए और 2005 के फरवरी में भी इनको जीता और 2005 के नवंबर में हम ये जीते लगातार 3 बार एनडीए से जदयू के प्रत्याशी के रूप में। हम जनता दल यू में गए थे, उसका नेता नीतीश जी थे, उनका नेता शरद जी थे। आपको पता है कि शरद जी, आदरणीय शरद जी हमारे इस महान समाजवादी वो इस धरती पर अब नहीं है। और नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ रहते, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ रहते, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी पूनम यादव का, रणबीर यादव के पत्नी का टिकट नहीं कटता। और उनसे जब उनको पता लगाया गया तो आपको पता लगा लीजिए, सारे लोग, उनको पता भी नहीं है कि पूनम जी का टिकट कटा है। ये लड़ाई है फर्जी जदयू का और असली जदयू का। ये लड़ाई है एक सेवादार का, एक लड़ाई है जमीन दलालों का। ये लड़ाई है, ये चुनाव है बिहार में कि सरकार जो बनेगा, ईमानदारी पूर्वक जो सरकार चलाने वाला होगा, हमारा नेता पशुपति कुमार पारस जी उसको सहयोग करेंगे, उसको करेंगे, अलग बात है। लेकिन हमारा अभी जो खगड़िया के हित में ये लड़ाई है
कि आप सेवा करने वाला मिलेगा, कि अधिकारी को चरण स्पर्श करने वाला मिलेगा, अधिकारी को डांटने वाला मिलेगा गरीब के लिए, कि उसको उसका सेवा करने वाला मिलेगा। यहाँ जनता का सेवक नहीं है, ये अधिकारी का सेवक लोग है। उसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कुछ ऐसे, आपको एक आपको ऐसा प्रत्याशी है जो प्रत्याशी पिछले बार वो बेलदौर से चुनाव लड़े थे, मात्र 52,500 से हारे थे वो, लेकिन 5 साल के दरमियान में 52 व्यक्ति का और 52 रोज भी जनता के बीच नहीं जाने का काम किया। आप उनके चाल चलन चरित्र को समझिए। अगर जीतेगा वो व्यक्ति जीतेगा तो वो व्यक्ति खगड़िया का सेवा नहीं करेगा, वो दिल्ली और बाहर जाके सेवा करेगा। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा टिकट क्यों कट गया। अगर पूनम जी का टिकट अगर कटने का था तो हमको बुलाते, आप कहते कि हम जो है टिकट इनको काटते हैं, और इस कारण से काटते हैं। इनकी लोकप्रियता आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, इनका लोकप्रियता कौन नेता से इनसे बड़ा हुआ किनका लोकप्रियता है। ये इतना बड़ा लकीर खींची है सेवा करने का, रात दिन किसी भी वक्त अगर पूनम यादव को खोजिए आपको हाजिर मिलेगी। और इसके बाद भी एक महिला होके हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इनका टिकट काटने का क्या कारण हो सकता है। कारण हमको अगर बुला के अगर कहा होता कि ये कारण से हम टिकट इनका वंचित कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहते कि हम अत्यंत पिछड़ी जाति के ही प्रत्याशी बनाएंगे, तो हम निश्चित अगर अपना आप सुझाव दीजिए तो खगड़िया की धरती पर खगड़िया का बहुत बेटा है अत्यंत पिछड़ी जाति का, जो ईमानदार है, यहाँ का काम करता है, यहाँ से भाग नहीं सकता है, उस व्यक्ति को हम उनके सामने समक्ष सिफारिश करते। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा आदमी को टिकट दिए हैं जो यहाँ का असली मूलवासी नहीं है, इनका यहाँ घर नहीं है। और इसके बाद आपको बता देना चाहते हैं ये तमाम लोग जो है ये पैसे के लेन देन के बल पर प्रत्याशी बनाया गया है। हम जनता मालिक से कहना चाहते हैं कि आप अपने सेवक को चुनिएगा, अपने सेवा को चुनिएगा, सेवा करने वाले को, दिन रात सेवा करने वाले को चुनिएगा, कि आप ऐसे लोगों को चाटुकार को कीजिएगा जो चरण वंदना करके अधिकारी को जिया है। रणवीर यादव किसी भी 35 साल पहले एमएलए बना, हम अपने नेतृत्व में 5 बार एमएलए बने, 3 बार हम सेकेंड रहे, और हमारे घर में 55 साल से सन 1972 से आज तक एक भी ऐसा चुनाव नहीं है जो हमारा परिवार के बगैर लड़ा गया है। और हम 10 बार, हम 8 बार हमारा परिवार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना दिन के काल अवधि में आप एक गलती बताइए जो गलती जात पात से प्रेरित हो, वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देता हो, अपराधी को संरक्षण देता हो। सन 1905 में पहले जब पूनम जी को विधायक बनाया गया, विधायक और राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान में सहारा बैंक में लूट हुआ। हमने पुलिस से पहले जाने का काम किया, और पुलिस को हमने कहा कि अगर ये अपराधी को आप नहीं पकड़िएगा तो रणवीर यादव स्वयं कार्रवाई करेगा। आज उसके बाद चमड़िया साहब के यहाँ लोहा पट्टी में डकैती चोरी हुआ, उसमें भी हम गए और चैलेंज किए। आपको पुलिस तो नहीं पकड़ सका, लेकिन वो अपराधी नहीं है, इस धरती पर आप खोजिएगा नहीं मिलेगा। रणवीर यादव यहाँ का चौकीदार है, हर व्यक्ति का चौकीदार है। हम रणवीर यादव किसी जात और किसी व्यक्ति के सीमा में नहीं है, किसी क्षेत्र के सीमा में नहीं है। रणवीर यादव हमारा कहना है कि सेवा का कोई जात नहीं होता है, और जो है हम बगैर जात का और हम कोई सीमा नहीं होता है। सर एनडीए प्रत्याशियों का एक बयान आया है कि कोई भी यादव हमारे सामने नहीं आएगा। क्या रणवीर यादव? देखिए, हम तो ये बात नहीं कहेंगे। जो लोग यादव को चैलेंज किए हैं वो भोगेंगे, वो जानेंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं यादव को गाली देके। हम रणवीर यादव का समर्थक एक जाति विशेष का नहीं है, हम यहाँ का चौकीदार हैं, हम यहाँ का बेटा हैं। और जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, हम जेल में थे तो हमको लोग जिताया, हमारा पुनर्जीवन हुआ, पुनर्जीवन दिया गया एक माता पिता के द्वारा, एक यहाँ की धरती पर, यहाँ जनता के द्वारा। जब तक ये नया जीवन में हम इस धरती पर जिंदा रहेंगे, हम यहाँ के लोगों के लिए लड़ेंगे, आवाज बन के खड़ा रहेंगे, और मौका मिलेगा तो किसी हद तक जा सकते हैं, हिमालय की चोटी तक जा सकते हैं। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि हमारा टिकट जो काटा गया, ये टिकट नीतीश कुमार नहीं काटा,
ये टिकट वैसे लोग किया जो नए लोग नया जनता दल यू बनाना चाहता है वो काटा है। और क्या यही काटा है कि हमने अपने प्रेस के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से सदैव कहा है कि हम लालू यादव और नीतीश हमारे बड़े भाई हैं और दोनों आदमी को हम इज्जत करते हैं। इसके कारण मेरा टिकट काट दिए। क्या हम लालू यादव को गाली देते तो आप टिकट में रखते? ये रणबीर यादव नहीं करेगा। जो सच है रणबीर यादव बोलता है। हमको आप किसी को गाली देने के लिए हम एमएलए नहीं बने हैं। हम खगड़िया के तमाम किसी जाति किसी व्यक्ति के आधार पर हम जो है न काम करते हैं, सेवा करते हैं। इसी हमारा मनसा है। यही मनसा के साथ हम जो है हम बहुत हतोत्साहित हो गए हैं। हम अपने लिए हम अपील करेंगे कि खगड़िया की जनता आपको चुनाव लड़िए। ये रणबीर यादव के विचारों का चुनाव है। रणबीर यादव को, पूनम यादव का सेवा का चुनाव है। आप सेवा करने, आप देखिए सांसद आए, कभी भागलपुर से आता है, कभी नौगछिया से आता है, कभी टिंटेंगा से आता है, कभी मुंगेर से अभी आ गया। तमाम जो है आप देखिएगा। और फिर उसके बाद चुनाव हार जाता है। रणबीर यादव चुनाव हारे या जीते, खगड़िया की धरती पर आपका सेवा करने का काम करते हैं। तो यही लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको ये पार्टी हमारा जो खगड़िया के बेटा का पार्टी है, पशुपति कुमार पारस जी का पार्टी है और रामविलास जी के अरमानों की पार्टी है। इस पार्टी ने हमको इज्जत दिया और हमें इज्जत नहीं दिया। खगड़िया के पीड़ित जनता को इज्जत दिया है। अम्बेडकर को मानने वाले को इज्जत दिया है। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जेपी को मानने वाले को टिकट दिया है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र जी को मानने वाले को टिकट दिया है। इसीलिए हम आपके माध्यम से पशुपति कुमार पारस जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। हमारे तो आदरणीय है वो, हमारे ससुर वो एक साथ पढ़े लिखे हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों को करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि आप सिलाई मशीन छाप पर इनको वोट देके पूनम यादव को बताइए और ये दिखाइए पटना और दिल्ली में रहने वाला लोग को कि पटना और दिल्ली में जो गणेश परिक्रमा करने वाला और तलवा चाटने वाला को हम विधायक अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। जो खगड़िया में रह के खगड़िया का सेवा करता है, चौकीदारी करता है, रक्षा सुरक्षा सामाजिक हर सवाल पर खड़ा रहता है, उसको हम पूनम यादव को जिता के भेजाइए और उसको कड़ा जवाब दीजिए। जय हिंद, इनकलाब। ये लड़ाई किसी पार्टी के खगड़िया की धरती पर नहीं, ये पार्टी है विकास बनाम दलालों की पार्टी, दलालों से। हम 2005 में पूनम जी एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद विकास के नाम पर हम उस पार्टी में गए जिस पार्टी में शरद यादव का नेतृत्व था, नीतीश कुमार का बिहार प्रदेश में नेतृत्व था। लेकिन हमारा नीतीश कुमार जी आज वो स्वस्थ हैं, शरद यादव जी दुनिया से चले गए हैं आदरणीय, और नीतीश जी को पता भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया, को पूनम जी का टिकट कट गया, उसको पता भी नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये लड़ाई है असली जनता दल यू और फर्जी जनता दल यू के बीच में लड़ाई है। ये खगड़िया का बेटा आपका दिन रात 365 दिन सेवा करने और जो अफसरों का दलाली करने वाला और चेन्नई में जाके चरण वंदना करने वाला का सेवा करेगा, वो विधायक बनेगा कि आपके लिए लड़ने वाला, अफसर से आंख में आंख के डाल कर बात करने वाला। खगड़िया में पुल पुलिया सड़क, सुनमन की पुल, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, मॉडर्न अस्पताल, ये लोग चाहिए कि आपको जो है न पटना और आपके वोट पर जीत कर जाकर पटना और दिल्ली में गुलछर्रा उड़ाने वाला का को आप प्रतिनिधि बनाइए। इसका लड़ाई है। नयन जी और एनडीए ही नहीं, उधर महागठबंधन तथा कथित महागठबंधन की बात करते हैं। वो महागठबंधन नहीं है, वो गठबंधन है। और उस गठबंधन का प्रत्याशी जो आया है, हम कहना चाहते हैं कैसे यहाँ खगड़िया में कोई बेटा नहीं था जो आप टिकट दे सकते थे। ये आप सिटिंग विधायक को फेंक दिए और उसके बाद इससे पहले आप बेलदौर में चुनाव आप लड़े, 5200 से आप हारे। 52 आदमी का भी सहयोग नहीं किए। 52 आदमी अगर आपको कह दे कोई कि हमारा सेवा किया है अस्पताल में, हमारा सेवा किया है ब्लॉक में,
हमारा सेवा किया है थाना पर, हमारा सेवा किया है एसपी डीएसपी के यहाँ, तो हम उसको कहेंगे कि आप बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाया गया और ये व्यक्ति केबुल का नेता है, उसके सहारे यहाँ और यहाँ लेंगे और जीत जाएंगे तो यहाँ से पटना दिल्ली जाके फिर अपने जिस नेता के माध्यम से वो टिकट लिए हैं उसी का सेवा और उसकी खातिरदारी करेगा, खगड़िया की जनता का सेवा और खातिरदारी नहीं करेगा। तो हम आपको पूछना चाहते हैं, उसको सबक सिखाना है। जनता का एक आपके पास पावर है। आप पिछले 5 साल पहले आप भूल चूक में 1800 मात्र वोट से पूनम जी को आप हरा दिए। आपको क्या मिला 5 साल के दरमियान में, क्या प्राप्त किए? किसी के पास इस बार जो स्थिति है नयन जी, हम आज नॉमिनेशन पूनम जी को कराए, पूनम रणवीर छाप वोट और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस राम विलास जी के अरमानों की पार्टी, उस पार्टी का वोट दोनों मिलकर आज हम 35 से 40 हजार वोट पर हम नॉमिनेशन हमने किया है। और हम ऐसे